चलो तो देखो क्या मिस्टेक हुई थी। तीसरा नियम क्या बताए थे, बताओ एक बार। इस नियम के अनुसार ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती। अर्ध दीर्घ अक्ष, देखो इसको फोकस कहते हैं, ठीक। और देखो यहाँ पे अगर इन फोकसों को मिला दें, मिलान बिंदु का मध्य बिंदु है, ये आपका सेंटर कहलाता है। क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। और यहाँ सेंटर से ये वाली दूरी इसके लंबवत खींच दें तो ये होता है अर्ध लघु अक्ष। क्या होता है? अर्ध लघु अक्ष होता है। और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? और यहीं से सेंटर से ये अधिकतम दूरी जो होती है यहाँ तक की, इसे क्या कहेंगे? अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे? अर्ध दीर्घ अक्ष। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ए से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या होता है आपका? अर्ध अर्ध लघु अक्ष। और ये क्या है? और ये क्या है आपका? सेंटर है। क्या है? सेंटर। और ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? फोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोकस कहलाते हैं। समझ में आ गई बात ना? अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था? तीसरे नियम के अनुसार केपलर ने क्या कहा कि जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है? ये मान लो कि यहाँ किसी फोकस पर क्या रहेगा? कोई तारा रहेगा, चाहे इस फोकस पर रहे चाहे इस वाले फोकस पर रहे, और फोकस पर तारा रहेगा और उसके जो दीर्घ वृत्ताकार जो आपका सर्कल है उस पर क्या करेगा? वो ग्रह गति करता रहेगा। समझ में आई बात ना? तो ग्रह क्या रहा है? एक ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आवर्तकाल बताए थे कि एक चक्कर में लगाया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो आवर्तकाल का स्क्वायर होता है, आवर्तकाल का स्क्वायर उस दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के या घन के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या बताए थे हम? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या बताए थे? ए क्यूब। और ए क्या है यहाँ पे? अर्ध दीर्घ अक्ष। अगर यहाँ पे हम बी पूछे तो बी क्या है? अर्ध लघु अक्ष है। समझ में आ गई बात ना? तो यहाँ पे आपका आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती होता है? अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात ना? तो आवर्तकाल किसका होता है? ग्रह का। आवर्तकाल किसका है? ग्रह का। तो किसी ग्रह का आवर्तकाल उसके अर्ध दीर्घ, किसी ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। ये आपके केपलर का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। समझ में आ गई बात ना? तो लिखवा ही दिए थे। ठीक है, तो चलो अब आगे कल बताएंगे।